अजमेर के राजा सोमेश्वर और रानी कपूरी देवी के यहाँ सन 1149 में एक पुत्र पैदा हुआ जो आगे चलकर भारतीय इतिहास में महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक के रूप में भी जाना जाता है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। वह बड़ी ही सुंदर थी। उसने पृथ्वीराज की वीरता के अनेक किस्से सुन रखे थे, इसलिए वो अपनी सहेलियों से भी पृथ्वीराज के बारे में जानकारियां लेती रहती थी। एक बार दिल्ली से पन्ना राय चित्रकार दिल्ली के सौंदर्य और राजा पृथ्वीराज के भी कुछ चित्र लेकर कन्नौज राज्य में आया हुआ था। राजकुमारी संयुक्ता को जब यह पता चला तो उसने चित्रकार को अपने पास बुलाया और महाराजा पृथ्वीराज का चित्र दिखाने का आग्रह किया। पृथ्वीराज का चित्र देखते ही वो मोहित हो गई। चित्रकार पन्ना राय ने राजकुमारी का चित्र बनाकर उसको पृथ्वीराज के सामने प्रस्तुत किया और राजकुमारी के मन की बात बताई, जिन्हें सुनकर और चित्र देखकर पृथ्वीराज भी राजकुमारी संयुक्ता पर मोहित हो गए। दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया। लेकिन संयुक्ता के पिता कन्नौज के महाराजा जयचंद की पृथ्वीराज से दुश्मनी थी। जयचंद ने संयुक्ता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को नहीं बुलाया, उल्टा उन्हें अपमानित करने के लिए उनका पुतला दरबान के रूप में दरवाजे पर रखवा दिया। लेकिन पृथ्वीराज बेधड़क स्वयंवर में आए और सबके सामने राजकुमारी को उसकी सहमत से अगवा कर लिया। राजधानी पहुंचकर दोनों ने शादी कर ली। कहते हैं इसी अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आगमन करने का निमंत्रण दे दिया। गौरी को 17 बार पृथ्वीराज ने हराया। 18वीं बार गौरी ने पृथ्वीराज को धोखे से बंदी बनाया और अपने देश ले गया। वहां उसने गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें तक फोड़ दी। गौरी ने पृथ्वीराज से अंतिम इच्छा पूछी। पृथ्वीराज के अभिन्न सखा चंद्रबरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण छोड़ने में माहिर सूरमा है, इसलिए इन्हें अपनी इस कला के प्रदर्शन की अनुमति दे दी जाए। गौरी ने मंजूरी दे दी। प्रदर्शन के दौरान गौरी ने जैसे ही अपने मुंह से शाबाश लफ्ज निकाला तो उसी समय चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज से कहा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर है सुल्तान, मत चूको रे चौहान। इतना इशारा पाते ही अंधे पृथ्वीराज ने गौरी की आवाज पर शब्दभेदी बाण छोड़ दिया, जिससे गौरी मारा गया। अपनी दुर्गति से बचने के लिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया। जब संयोगिता को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने भी सती होकर जान दे दी। इस तरह प्रेम की कहानी का अंत हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।